जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि चाइना जो है हमेशा चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि चाइना जो है राइट नाउ यूनाइटेड स्टेट्स से जो है मीटिंग किया है और चाइना खासकर जो है रशिया से भी मीटिंग किया है। और अगर हम एक एंगल और भी बनाएंगे तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इसी जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है फाइनली कि पुतिन ने रशिया का पुतिन ने क्या किया है कि लगभग मान के चलिए कि कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जहां पर मार्शल लॉ जो है घोषित कर दिया है दोस्तों। अब वो रीजंस क्या है, इसके साथ साथ मार्शल लॉ होता क्या है और क्यों आखिर पुतिन ने यूक्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स पे मार्शल लॉ जो है घोषित कर दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों भारत में मिलिट्री जो लॉ रहती है उसके रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट प्रावधान है, क्या वो इंपॉर्टेंट कानून बना हुआ है और क्या हमारे देश में कभी मार्शल लॉ लगा है कि नहीं लगा है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है। जैसा कि दोस्तों रशिया की एक कह सकते हैं कि प्राइवेट मिलिट्री एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप और उसके जो हेड है राइट नाउ म्यूटिनी करके नाम है उनका। तो वो क्या हुआ कि वो जो मेन डिफेंस है, जो मेन डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की, उससे जो है वो सेपरेट हो जाती है, उससे वो बगावत कर लेती है और ये क्लेम लगाती है कि रशिया और यूक्रेन का जो इन्वेजन चल रहा था तो ये बिल्कुल जो है कि झूठ बात बोला गया है, बिल्कुल गलत है। कि ये वैगनर ग्रुप लगाती है जो रशिया की प्राइवेट आर्मी है, ये रिमेंबर रखना है, जिसको जो है रशिया सरकार ने पुतिन नहीं बनाया है, ये आपको रिमेंबर रखना है इस पॉइंट्स को। अब देखिए सवाल ये है दोस्तों कि ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी बना हुआ है रशिया कूप को लेकर के। आज का हमारा जो सेशन है वो मार्शल लॉ के रिगार्डिंग है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कई सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ये न्यूज़ का तो आप देख सकते हैं कि पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन एनेक्स्ड एरिया, यानी कि पुतिन के शासन में रशिया ने यूक्रेन का कई सारे एरिया को जो एनेक्स किया था तो उस पार्टिकुलर एरिया पे मार्शल लॉ जो है लगा दिया गया है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है दोस्तों कि मार्शल लॉ दैट मीन्स मिलिट्री लॉ लगाने के बाद क्या वो इंपॉर्टेंट जो है सिविलियंस को प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जितनी भी के पावर है, रूल ऑफ लॉ है, एनफोर्समेंट है, जितनी भी कंप्लीट जो है तो जो प्रेजेंट सरकार है उसका जो गवर्नेंस है वो सस्पेंड होकर के कंप्लीट जो प्रोविजन है वो चला जाता है किसके पास दोस्तों, तो वहां के मिलिट्री के पास चला जाता है। और ये भी एक पॉइंट है ग्लोबल फोरसाइट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है दोस्तों कि लगभग 2033 तक जाते जाते पाकिस्तान और साथ साथ रशिया जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, बिकॉज अगर किसी भी कंट्री का सिविलियन परेशान है तो वहां के मिलिट्री को स्ट्रांग रहने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अब इस पार्टिकुलर 4 रीजन में जैसे ही पुतिन ने मार्शल लॉ लगाया तो इसके कंडीशन क्या हुआ कि कई सारा जो डेली नीड्स होता है मार्शल लॉ आने के बाद वो कंप्लीटली सस्पेंड हो गया। यहां पर आप ना ही घूम सकते हैं ना ही निकल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा अगर पकड़ाता है तो उसको 30 दिन के लिए जो है डिटेन कर लिया जाएगा, साथ साथ उसके प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया जाएगा और भी कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहता है मार्शल लॉ के रिगार्डिंग। तो वो क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे पहले उस चीज को भी देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे यूक्रेन का जो इंपॉर्टेंट रीजन था जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया, सो उस पार्टिकुलर रीजन में कई सारा नाम है, जैसे आपका लुहांस्क हो गया, देन आपका डोनेट्स्क हो गया, इसके साथ आपका जैपोरिजिया और लास्ट में आपका खैरसोन हो गया। और आपको याद होगा दोस्तों क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया था साल 2014 में। तो मार्शल लॉ लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि एक सिविलियन का जो नॉर्मल लाइफ होता है वो बिल्कुल जो है सस्पेंड हो जाता है कह सकते हैं। लेकिन भारत में मिलिट्री अगर लॉ लगेगा, अब तक तो नहीं लगा है, तो वहां पर क्या क्या हो सकता है, क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो इस वीडियो के एंड तक में आपको जरूर ये जवाब मिलेगा। और साथ साथ एक क्वेश्चंस भी है जो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 4 ये इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर मार्शल लॉ राइट नाउ लगा हुआ है और यहाँ पर जितनी भी सिविलियन है वहां पर उसको खाली कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ मार्शल लॉ लगाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है दोस्तों कि पुतिन को जो है डर हो गया है, क्योंकि पुतिन का जो अपना ही प्राइवेट आर्मी जब उसके खिलाफ जो है बगावत कर सकता है। और मुझे आज भी याद है कि पुतिन का जो कुक था वो भी इस प्राइवेट आर्मी का जो है मेन हेड है दोस्तों, इस पॉइंट को भी रिमेंबर रखना है। तो पुतिन को जो है अब डर हो गया है सारे चीजों से, सारे लोगों से, तो इस रीजन में जो है ये मार्शल लॉ लगा दिया है ताकि यहाँ के जो लोग हैं मूवमेंट ना कर पाए। और खासकर मिलिट्री लॉ लगाने के बाद क्या होगा कि कई सारा सख्ती जो है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। आइए आगे हम लोग पॉइंट्स को और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज समझेंगे कि मार्शल लॉ एक्चुअल में जो होता क्या है।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मार्शल लॉ का, जैसे अगर हम बात करेंगे मार्शल लॉ के रिगार्डिंग, तो मार्शल लॉ के रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मैंने बताया कि जो प्रेजेंट गवर्नेंस है वो सस्पेंड हो जाएगी, और जितना सारा जो प्रोविज़न है, रूल ऑफ लॉ है, कैसे देश को चलाना है, कैसे एनफोर्समेंट करना है लॉ को, ये सारा जो चला जाएगा किसके हाथ में, तो वहाँ की मिलिट्री के पास चला जाएगा। पहला मार्शल लॉ में रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अगर ये मार्शल लॉ कंटिन्यू रहता है तो जो सिविलियन है नॉर्मल वाले, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इन फ्यूचर रशिया में आपका जो सिविलियंस लोग हैं वो भी बगावत करने के लिए उतर जाएं, बिकॉज उनका डेली जो लाइफ है वो हैम्पर्ड होगा दोस्तों। तो मार्शल लॉ का एक सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको समझाया। इसके साथ साथ एक और एक्सपर्ट हैं, मैं उनका भी एक पॉइंट्स देख लेता हूं दोस्तों मार्शल लॉ के रिगार्डिंग। यहां पर आप देख लीजिए कि एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मैक्स बर्गमैन, और इनके अकॉर्डिंग अगर हम मार्शल लॉ की बात करें, द सस्पेंशन ऑफ द नॉर्मल गवर्नेंस ऑफ the economy, the rule of law, said Max Bergman, director of the Europe program at the Center for Strategic and International Studies। यानी कि मैक्स बर्गमैन के अकॉर्डिंग मार्शल लॉ डेट मीन्स क्या हो जाता है कि सस्पेंशन ऑफ द नॉर्मल गवर्नेंस, यानी जो भी नॉर्मल सरकार जो भी चल रही है उसका सस्पेंशन हो गया, रूल ऑफ लॉ का सस्पेंशन हो गया, और कंप्लीट जो इन्फोर्समेंट है दोस्तों वो कहाँ चला गया, तो मिलिट्री के पास चला गया। अगर हम बात करेंगे भारत में मार्शल लॉ के रिगार्डिंग, तो आपको फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 34 रिमेंबर रखना है, लेकिन आज तक दोस्तों हमारे देश में मिलिट्री का जो लॉ है वो लगा नहीं है। और अगर हम बात करें कि रशिया में क्या लगा है इससे पहले मार्शल लॉ, तो देखिए वर्ल्ड वार 2 के बाद आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा है, लेकिन साल 2022 में मिलिट्री रूल लगा था, लेकिन वो इतना हार्श नहीं था जितना हार्श राइट नाउ है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी प्रोविजन आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। इसी के साथ साथ जैसे कि एक और बात है, बर्गमैन सेड इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स रशिया इन्वेडेड, मतलब पास्ट फ्यू डिकेड्स रशिया ने इन्वेजन्स कहाँ किया, यूक्रेन के साथ। देन इसके बाद इसका डिस्प्यूट आपका जॉर्जिया के साथ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीरिया के साथ भी है, और यूरोपियन यूनियन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ से भी जो है रशिया का डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट दोस्तों कि मॉस्को हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ सिंस द सोवियत यूनियन, यानी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, यानी कि इसके बाद से कभी भी नहीं लगा है। 2022 में एक लगा था, लेकिन इतना ज़्यादा हार्श नहीं था जितना राइट नाउ दोस्तों है। ठीक है, अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड क्यों किया गया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यूक्रेन का जो रीजन है उसको एनेक्स कर लिया गया था, और इसके साथ साथ पुतिन को ये डर है कि यहाँ के लोग कहीं मूवमेंट्स ना करें, जिसके कारण क्या हुआ है कि पुतिन जो है रोड का खुदाई भी कर रहा है ताकि लोग वहाँ से नहीं जा पाए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट रिमेंबर रखना है, लोगों का मूवमेंट नहीं हो पाए, लोग प्रोटेस्ट नहीं करें, और मार्शल लॉ लगने के कारण क्या हो जाएगा कि मिलिट्री रूल आने के बाद कई सारा इंपॉर्टेंट जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मतलब कि कह सकते हैं सख्ती है, वो बढ़ता जाएगा। और इनफैक्ट ऐसा भी बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति पकड़ाता है तो उसको 30 दिन तक डिटेन किया जाएगा, और साथ साथ उसके प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये अल जजीरा का रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ कहा गया है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे जो है डिस्कस किया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एक और पॉइंट्स का दोस्तों, तो आपको मैंने बताया कि रशिया का जो डिस्प्यूट्स है वो आपका जॉर्जिया के साथ है, जो आपका ब्लैक सी के करीब है। अच्छा, सीरिया से भी इसका डिस्प्यूट्स है। तो कहा जाता है, ये भी दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि ये वो बहुत ही ख़ास मौका है, जो अलग अलग जो भी प्लेसेस है, जैसे एज फॉर एग्जांपल यूक्रेन से जो चल रहा है मसला, इसके साथ जॉर्जिया का, तो ये वो बहुत ही बेहतरीन मौका है कि रशिया से अपने एरिया को जो है एनेक्स कर लिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि जियो पॉलिटिक्स जो है काफ़ी खतरनाक रहता है, कि कभी ये कंट्री इस पे इन्वेजन कर रहा है, कभी ये कंट्री इसको सस्पेंशन दे रहा है, कभी सैंक्शन लगा रहा है। और आज तक के इतिहास में पुतिन जो है सबसे डरा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तब ना जाके वो मार्शल लॉ लगाया है। और वैगनर ग्रुप का तो वीडियो ऑलरेडी हमारे सेशन में पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रीजन मैंने डिस्कस किया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जैपोरिजिया एंड खैरसॉन, ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन रिमेंबर रखना है जहां पर मार्शल लॉ लगा है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि भारत में मार्शल लॉ के रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे भारत में मार्शल लॉ के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको रिमेंबर रखना है आर्टिकल नंबर 34, और आर्टिकल नंबर 34 जैसे ही इम्पोज्ड होगा दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आप मिलिट्री लॉ जो है वो हमारे भारत में इम्पोज्ड हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ जो है सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है कि 34 जब
इम्प्लीमेंट होगा हमारे देश में, मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन उस वक्त दोस्तों 32 आर्टिकल जिसमें रिट्स है और रिट्स के अंदर एक हैबियस कॉर्पस है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक टेबल है मार्शल लॉ और साथ साथ आपका नेशनल इमरजेंसी। और अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी के रिगार्डिंग तो आपको आर्टिकल रिमेंबर रखना है 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है, 352 से लेकर के 360 तक, जिसमें आपका प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो फर्स्ट में आपका मार्शल लॉ है। अगर हमारे भारत में आर्टिकल 34 इम्पोज्ड होता है तो ये क्या होगा दोस्तों, इट अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चलता है। इसके साथ साथ नेशनल इमरजेंसी अगर हमारे भारत में लगता है तो इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इस पॉइंट को रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ मार्शल लॉ में इट सस्पेंड गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, यानी कि कंप्लीट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देगा और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स है जैसे आपका हाई कोर्ट है, इस सारे चीजों को जो है सस्पेंड कर देगा और यहाँ पर मार्शल कोर्ट का काम होगा, ये रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी का तो इसमें कोई भी सस्पेंशन नहीं होता है, कॉन्टिन्यूज देयर एग्जिस्टेंस, जो काम है वो काम चलते रहता है। मार्शल लॉ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको इम्पोज करने के बाद टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, ये इम्पोज होने के बाद फिर इसको दोबारा लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना होगा। और नेशनल जो इमरजेंसी है आपका, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिविलियन, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ मार्शल लॉ में एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मार्शल लॉ के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ब्रिटेन से लिया गया है। इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है और आर्टिकल 34 रिमेंबर रखना है। और नेशनल इमरजेंसी से मैंने आपको साझा किया। सो यहाँ तक था दोस्तों हमारे आज के सेशन में मार्शल लॉ के बारे में। और इसके साथ साथ पुतिन ने क्यों डिक्लेयर किया, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया, क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर मार्शल लॉ जो है डिक्लेयर किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक झलकता है दोस्तों कि पुतिन के मन में डर हो गया है, बिकॉज उसके ही लोग जो है उससे बगावत कर रहे हैं और वहाँ के सिविलियन जो है वो पुतिन से बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। और वैगनर ग्रुप आपको रिमेंबर रखना है, जिसके हेड है म्यूटिनी। और राइट नाउ वैगनर ग्रुप जो है सबसे बड़ा रिवेलियन है और उनका कहना है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन्स किया है वो झूठ बोल करके किया है, ये सबसे बड़ा प्रोविजन है दोस्तों। तो आज के सेशन का हमारा जो है पहला क्वेश्चन, विच लॉ वाज इम्पोज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कमांड ऑफ जनरल डायर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे आशा कर रहा हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। होप के हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।